जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हमें ये तो पता है कि हेल्थ केयर सिस्टम में या हेल्थ केयर प्रैक्टिस में ओवरऑल कई कई तरह की मिस्टेक्स होती हैं। वहाँ पे मेडिकेशन एरर हैं और प्रेस्क्रिप्शन जो प्रॉब्लम्स हैं या वहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं और उनके बड़े सीरियस आउटकम्स होते हैं, क्योंकि इवेंचुअली जो एंड यूज़र है वो तो क्योंकि पेशेंट है और पेशेंट को ही सफ़र करना पड़ता है, वो चाहे स्ट्रेस की शक्ल में, वो चाहे रिसोर्सेज टाइम और ज़िंदगी को खोने के हवाले से, उसे ही उसके एंड रिज़ल्ट या एंड कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ते हैं। लेकिन इन जो प्रेस्क्रिप्शन एरर हैं या मेडिकेशन मिस्टेक्स हैं, इसके कुछ फैक्टर्स भी तो होते हैं, कुछ ऐसे जो मैं समझता हूँ कि जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी रीज़न भी होनी चाहिए जो इन प्रेस्क्रिप्शन एरर या मेडिकेशन मिस्टेक्स की जो रीज़न बनते हैं उनको कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको इन्हेंस करते हैं। हाँ, हमारे पास यहाँ पे 10 डिफरेंट रीज़न्स हैं जो इन मिस्टेक्स के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं। सबसे पहली जो रीज़न है वो प्रेस्क्राइबर का स्किल हो सकता है, उसकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ हो सकती हैं, उसकी कॉम्पिटेंसी, उसका नॉलेज और उसका एक्सपीरियंस हो सकता है कि उसने प्रॉपरली पेशेंट को अंडरस्टैंड नहीं किया, उसने डिज़ीज़ के हवाले से सफिशेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की, उसने होमवर्क नहीं किया और उसकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ में कहीं ना कोई डेफिशिएंसी है जिसकी बुनियाद पे ये मेडिकेशन मिस्टेक्स हुई या प्रेस्क्रिप्शन एरर हुआ। दूसरा जो फैक्टर है वो ड्रग्स का भी हो सकता है। कुछ ड्रग्स हैं वो पोटेंट होती हैं, वो नारकोटिक्स हो सकती हैं, वो कंट्रोल ड्रग्स हो सकती हैं, वो वैक्सीन हो सकती हैं। पर्टिकुलरली जो एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स हैं या एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, वो क्योंकि उनकी लो कंसंट्रेशन भी बड़ी सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर से हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो उसमें क्लिनिकल थेरापेटिकल मिस्टेक्स के चांसेस बहरहाल मौजूद रहते हैं। अगरचे और भी बाकी भी मेडिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बहरहाल ऐसी कंट्रोल्ड नारकोटिक्स ड्रग्स में जो मेडिकेशन का एरर मौजूद होता है, ये भी एक फैक्टर है। जो तीसरा फैक्टर है वो फार्माकोलॉजिकल फैक्टर है, वो चाहे फार्माकोकाइनेटिक हो, फार्माको डायनामिक्स हो या पेशेंट की रेजिस्टेंस का फैक्टर हो या फार्माको इकोनॉमिक वहाँ पे इन्वॉल्व हो, जो पेशेंट की रिजर्वेशन है वो वहाँ पे इंगेज हो, या पेशेंट के उनके रिसेप्टर्स, मीडिएटर्स या बायोकेमिस्ट्री वो उसमें इंगेज हो। तो फार्माकोलॉजिकल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जो एक्चुअली मेडिकेशन के प्रॉब्लम की शक्ल में या मेडिकेशन की मिस्टेक की शक्ल में हमारे सामने आते हैं। पेशेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं कि पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन में, उसकी कंसेंट ऑब्टेन करने में या उसको एजुकेट करने में अगर कोई डेफिशिएंसी रह जाए तो फिर भी आप ड्रग का कंप्लाइंस नहीं कर पाते और उसके अनवांटेड, अनडिज़ायर्ड क्लिनिकल मेडिकल आउटकम्स हमारे पास आते हैं। जो पांचवा फैक्टर है वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि हम पेशेंट के जो मेडिकेशन देते हैं, चाहे वो आईवी लाइन हो, आईवी लाइन मीन इंट्रा इन्फ्यूजन, इंट्रावेनस जो उसकी लाइन आप मेंटेन करते हैं, उसको इंजेक्टेबल अगर आप सजेस्ट करते हैं, या कोई ओरल डोजेज फॉर्म है या किसी और रूट से आप पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, या ये अमूमन हम स्टाफ नर्सिस के हवाले से ये हमें प्रॉब्लम आती है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को या डोजेज फॉर्म को या डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को, इसमें कोई अगर प्रॉब्लम हो तो ये भी एक प्राइमरी फैक्टर है मेडिकेशन एरर के हवाले से। फिर जो कंप्यूटर सिस्टम है, सॉफ्टवेयर्स हैं
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये भी फैक्टर है जिससे मेडिकेशन का एरर क्लिनिकल फार्मास्यूटिकल केयर में या क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमें देखने में आता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर एक ह्यूमन एरर का भी है। इंसान बहरहाल इनसे गलतियां भी हो सकती हैं, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ना हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इस ह्यूमन एरर जो है वो मेडिकेशन एक्सचेंज भी हो सकती हैं, और वो मेडिकेशन उनको एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, डिस्पेंसिंग के हवाले से, डिलीवर करने के हवाले से भी कई सारी ऐसी ह्यूमन मिस्टेक्स होती हैं जो इवेंचुअली क्लिनिकल मिस्टेक की शक्ल में हमारे सामने आती हैं। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है, और ये एडवांस कंट्रीज़ में अगरचा ये कम है चैलेंज, अगरचा यहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे क्योंकि बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जिनके अपने फिनंशियल बेनिफिट्स हैं, फिर डायग्नोस्टिक लैब्स हैं जिनकी अपनी चेन्स मौजूद हैं, वो भी अनएथिकल अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिश कर लेती हैं प्रेस्क्राइबर के साथ, फिजिशियन के साथ या इंस्टीट्यूशन के साथ। फिर इसके साथ साथ अनएथिकल प्रमोशन भी इन्वॉल्व होती है। तो गोया जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये भी मेडिकल मिस्टेक या प्रेस्क्रिप्शन एरर की एक रीज़न है। जो नाइन्थ फैक्टर है वो फार्मास्यूटिकल है। फार्मास्यूटिकल मीन जो अगर एब्रीविएशन यूज़ किए हैं आपने, अगर डोजेज फॉर्म के हवाले से कुछ ऐसे कोडिंग आपने यूज़ की है, तो वो उसकी डोज की कैलकुलेशन में, प्रेस्क्रिप्शन में, उसकी एक्सप्लेनेशन या कंप्रीहेंशन में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है जो इवेंचुअली मेडिकेशन मिस्टेक या प्रेस्क्रिप्शन एरर की शक्ल में हमारे सामने आता है। इन 9 में से अगर कोई और भी फैक्टर ऐसा हो जिसको हम कवर नहीं कर पाए, तो वो मिसलिनियस कैटेगरी, 10th कैटेगरी में हम उसको कंसिडर करेंगे। आप कमेंट्स की शक्ल में या हमें हमारे साथ कांटेक्ट करके किसी भी तरह से ईमेल, टेलीफोनिक या इसमें इलेक्ट्रॉनिकली आप हमें कम्युनिकेट करके कोई ऐसी रीज़न बता सकते हैं जिसको हम अपने इस जो हमारी प्रोडक्शन है इसमें फ्यूचर में नए वर्जन के साथ जब रिवाइज करेंगे तो उसमें इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। क्या चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।